आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन राउटर की और स्विच की। इसमें राउटर और स्विच दोनों की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत कम फ़र्क होता है, तो ऐसा हम इनको पैरेलल लेके चलेंगे। हमने एक राउटर ऑलरेडी ले लिया था, हम यहाँ पे आए नेटवर्क डिवाइसेस में और यहाँ से स्विच पे आए और यहाँ से हमने स्विच एक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इस तरीके से हम एक राउटर पे हमने क्लिक किया। राउटर पे क्लिक करने के बाद ये बताता है इसका फ़िज़िकल डिवाइस का व्यू कौन सा है, और फिर उसके बाद इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। राउटर और स्विचेस मॉड्यूल्स में आते हैं, इनको मॉड्यूलर राउटर और स्विचेस बोलते हैं। तो हमने जो मॉड्यूल लगाने होते हैं, हम सबसे पहले यहाँ से जाके राउटर को बंद करते हैं और यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, मॉड्यूल ऐड हो जाता है। इनको मॉड्यूलर राउटर कहते हैं। इस तरीके से हम इसको मॉड्यूल को निकाल भी सकते हैं। हमने इसको दोबारा से ऑन कर दिया। हमने जहाँ पे काम करना है CLI पे करना है, कमांड लाइन इंटरफेस पे। अब हमने देखा कि हमने इसको राउटर को बंद करके ऑन किया तो ये सेल्फ डिकम्प्रेसिंग इमेज किया इसने, तो ये स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद ये एग्ज़ाम आपका जब होगा फाइनल जो इंडस्ट्रियल होता है, उसमें भी क्वेश्चन आता है कि वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो। इसका क्या मतलब होता है? जब मैंने CCNA किया था तो मेरे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन था। तो ये बेसिकली ये डायलॉग होता है, इंटरेक्टिव डायलॉग, जो कि कॉन्फ़िगरेशन कराने में हेल्प करता है। तो फिर हमने इसकी हेल्प नहीं लेनी, हमने खुद से करना है, तो इसलिए हम इसको कर देंगे नो और इंटर कर देंगे। जो ही हम इंटर करते हैं तो ये राउटर के मोड्स में आ जाता है। राउटर के 3 मोड होते हैं बेसिकली, यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। और फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के आगे मोड डिफरेंट आते हैं, 3 मोड उसके भी हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अब हम यूज़र मोड पे हैं। यूज़र मोड पे हम इनेबल टाइप करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे प्रिविलेज मोड पे, जहाँ पे हैश का सिंबल होता है, तो इसका मतलब होता है कि हम प्रिविलेज मोड पे आ गए। और फिर उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल की कमांड प्रेस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ठीक, ये बेसिकली इनके 3 मोड हैं। इन मोड से पीछे स्विच करने के लिए हम चाहते हैं एग्ज़िट प्रेस करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, एक मोड पीछे आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कमांड जो यहाँ पे है वो क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे तो आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट आपने भी जो लैब्स करनी है तो क्वेश्चन मार्क से हेल्प लेनी है। क्वेश्चन मार्क आप वैसे ही सबसे पहले क्वेश्चन मार्क टाइप करते हैं तो ये बताता है कि यहाँ पे कौन कौन सी कमांड्स इस मोड में अवेलेबल हैं। ये बता रहा है कि इसमें पिंग की कमांड अवेलेबल है, शो की कमांड है, SSH की, टेलनेट की, ट्रेस राउट की कमांड्स हम इस मोड में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम दूसरे मोड में जाते हैं। हमने इनेबल लिखा तो अब हम जाके EN लिखा, ENA लिखा है तो क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये बता देगा कि ये कमांड आगे ये कंप्लीट होगी, नेक्स्ट कमांड इनेबल बनती है। हमने फिर टैब प्रेस किया, कमांड कंप्लीट हो गई। फिर हम क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, जब CR आ जाए कैरियर रिटर्न का मतलब होता है कि हमारी कमांड कंप्लीट हो गई। तो हमें इंटर प्रेस करेंगे तो हम कमांड हमारी कंप्लीट है तो कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमने इंटर प्रेस किया, कमांड एग्जीक्यूट हुई और हम पहुंच के प्रिविलेज मोड पे। अब हम क्वेश्चन मार्क टाइप करते हैं तो क्या बात है, क्वेश्चन मार्क टाइप करते हैं तो ये बताता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी कमांड्स हैं। अब हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तो पूरा पेज जो है ना नेक्स्ट शो होगा, क्योंकि इसमें कमांड्स ही कम थी तो इस वजह से सारी कमांड्स शो होंगे। अब कमांड्स क्योंकि मोर की कमांड है, इंटर प्रेस करेंगे तो लाइन बाय लाइन शो होती रहेंगी। अब ये बता रहा है ऑटो, क्लियर, क्लॉक, कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्ट, कॉपी, डिबग, डिसेबल, ये सारी कमांड्स इसमें यूज़ होती हैं। सेटअप, शो, SSH, टेलनेट, ये कमांड इसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो मोड्स बनाए जाते हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए बनाए जाते हैं, और रोल्स को कि किस यूज़र को कहाँ तक एक्सेस है, तो हम जो मेन कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। इसमें जाने की कमांड है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। हम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल प्रेस किया तो हम इंटर किया तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। तो इसका ये सिंबल होता है हैश, और हैश के पीछे कॉन्फ़िग लिखा होता है। अब हम क्वेश्चन मार्क टाइप करते हैं तो ये बताता है कि इसमें हम ये कमांड
हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। काफ़ी सारी कमांड है इसमें, एक्सेसरी लगा सकते हैं, बूट लगा सकते हैं, इनेबल, एग्जिट, होस्ट नेम, इंटर, ये वो सब कुछ चीज़ें जो है ना, काफ़ी सारी कमांड्स हैं। अब हमने सबसे पहले हमने राउटर हम जब लाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहला जो काम होता है ना, राउटर को नाम देना, क्योंकि हमारे लिए आसानी हो जाती है कि राउटर को पहचानना कि अगर हम 10-12 राउटर हैं तो सबका नाम ही राउटर रखते हैं, एक ही रखे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा है। तो हम इसको अपनी आसानी के लिए हम इसका नाम रखते हैं होस्ट नेम से। हमें पता है नेम चेंज होता है, जो कि हमने क्वेश्चन मार्क टाइप किया था यहाँ पे, दोबारा से टाइप करते हैं क्वेश्चन मार्क, तो ये यहाँ पे पता चल जाएगा कि होस्ट नेम क्या होता है। होस्ट नेम क्या करता है, सेट सिस्टम्स नेटवर्क नेम, सिस्टम का नेटवर्क नेम सेट करता है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे होस्ट नेम, उसके बाद टैब प्रेस किया और कमांड कंप्लीट हो गई, स्पेस दे कि हम जिसका नाम जो भी रखना चाहें वो हम करेंगे तो आ जाएगा। हम इसका नाम रखते हैं R1, फिर हमने स्पेस दे के क्वेश्चन मार्क टाइप किया तो CR आ गया, मतलब कैरियर रिटर्न। इसका मतलब होता है कमांड कंप्लीट होगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। इंटर प्रेस करेंगे तो इस राउटर का नाम चेंज हो गया, पहले था राउटर और फिर R1 आ गया। इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे राउटर ने कौन सा राउटर है, वो कौन सा क्या नाम है। अपनी स्कीम होती है हर किसी के, नेमिंग स्कीम, उस हिसाब से रखना पड़ता है। जिस डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अभी आपका हेड होता है वो बताता है। तो अगर आप छोटे मोटे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने खुद ही रखना होता है। नेम ऐसे रखे जाते हैं कि आसानी हो। जिस तरीके से किसी बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग का नाम है, तो उस बिल्डिंग में फ़र्ज़ करो 1 राउटर या 2 राउटर लगे हैं, तो हम वहाँ पे रख देते हैं जी ये राउटर 1 बिल्डिंग का नाम, राउटर 2 बिल्डिंग का नाम, राउटर 3। फिर हम उसके बाद हम इसके क्लॉक सेट करते हैं, और क्लॉक जो सेट होता है वो होता है प्रिविलेज मोड में जाके, इसलिए हम एग्जिट किया और प्रिविलेज मोड में आ गया। हम क्वेश्चन मार्क टाइप करते हैं तो देखते हैं कि हम यहाँ पे क्लॉक की कमांड है, हमने क्वेश्चन मार्क टाइप किया तो यहाँ पे क्लॉक की कमांड है, क्लॉक मैनेज द सिस्टम क्लॉक। सिस्टम की क्लॉक को मैनेज करना लाजमी होता है, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें हमारे पास लॉग्स जो आ रहे होते हैं उसको देखने में हमें आसानी होती है। तो नेटवर्क्स में जो भी चीज़ हो रही होती है, जो भी डिवाइस होती है, उसकी क्लॉक सेट होनी चाहिए। जो ज़्यादातर जो होता है ये NTP सर्वर होता है, टाइम का सर्वर होता है, तो वो टाइम का सर्वर बनाते हैं तो वो सबकी क्लॉक ऑटोमेटिकली सेट कर देता होता है। अब हम क्लॉक सेट करने के लिए क्लॉक की कमांड लिखेंगे। मैं यहाँ पे ज़ूम करके चलता हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता, तो आपको भी पता चल जाएगा क्वेश्चन मार्क की कितनी हेल्प है। हमने CLO लिखा, क्वेश्चन मार्क किया तो पता चल गया क्लॉक होती है। हम क्लॉक की कमांड आएगी, हमने टैब प्रेस किया, कमांड कंप्लीट होगी, फिर हमने क्वेश्चन मार्क किया तो ये खुद ही बताएगा क्या करूँ। उसके बाद सेट की कमांड आती है, हमने सेट की कमांड से हम सेट कर सकते हैं डेट एंड टाइम। हमने सेट टाइप किया और स्पेस देके क्वेश्चन मार्क किया। अब ये बता रहा है कि टाइम इंटर करो किसमें, और जो कॉलन मिनट और कॉलन सेकंड्स। हमने अभी का टाइम सेट कर देना है 12:13 फिर 13 हम करते हैं। अब हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। अब ये बता रहा है कि डे ऑफ मंथ लिखो, ठीक है। डे ऑफ मंथ, आज की डेट है हमारे पास 20, देख लें डेट कौन सी डेट है, 3 डेट है, हमने लिखा 3। अब हम क्वेश्चन मार्क हमने टाइप किया तो वो कह रहा है कि कमांड हमारी जो ना इनकम्प्लीट है। हम इससे कोई नहीं होता, दोबारा से हम टाइप कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हमने किया क्लॉक सेट 12:14 13 क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमने किया डे ऑफ मंथ हमने इंटर करना है, और फिर उसके बाद मंथ, और ये डे ऑफ मंथ हमारे पास है 3, मंथ है जून, क्वेश्चन मार्क। अब ये बता रहा है कि हमारे पास ईयर हमने इंटर करना है, ईयर है 2020। अब हम क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे तो CR आ गया, CR मतलब कैरियर रिटर्न, यानी कि हमारी कमांड कंप्लीट हो गई। अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो इसका टाइम सेट हो चुका होगा। टाइम सेट करने के लिए शो की कमांड हम यूज़ करेंगे। शो की कमांड हम काफ़ी यूज़ हम बाद में बताता हूँ किस किस के लिए कर सकते हैं। शो हम टाइम करेंगे, या सॉरी शो क्लॉक करेंगे तो
हमारे पास जो हमने टाइम सेट किया है वो आ जाएगा 12:14 आ गया, और उसके बाद June 3, 2020। अब हम देखते हैं कि हमने टाइम सेट कर लिया, उसका इस राउटर का नाम रख लिया, और उसके बाद हम जाते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे पास शो में कौन कौन सी कमांड्स आती हैं। शो में हमने टाइप किया, शो में ट्रिपल कर सकते हैं, शो आर्क कर सकते हैं, शो CDP, शो क्लॉक, शो DSCP। शो की कमांड से हम काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, यानी कि शो की मदद से हम काफ़ी चीज़ें जो हमने मॉनिटरिंग के लिए हम जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं, अब उसके बाद राउटर की हमने जो यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन की हमने सेव करना होती है, नहीं तो जब हम राउटर शट डाउन होगा तो वापस आएगा तो इसके टेम्परेरी मेमोरी से वो उड़ जाती है, परमानेंट मेमोरी की भी हमने स्टोर नहीं की होती। इसके लिए कमांड है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, क्वेश्चन मार्क टाइप किया, CR आ गया, कमांड कंप्लीट और एंटर किया। फिर दोबारा से बताता है फाइल का नेम रखना है, तो हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, तो फिर इंटर प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेव हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि शो हमने देखना है कि हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में शो की कमांड से हम जो हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उनको भी देख सकते हैं, और हमारे पास जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी देख सकते हैं। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उसमें परमानेंटली डेटा स्टोर होता है। ठीक, ये हो गया राउटर। अब हम दोबारा से आते हैं स्विच पे हम आए, स्विच को ओपन किया, इसी तरीके से इसका ये फिज़िकल इंटरफेस होता है, ये मॉड्यूलर स्विच नहीं है, तो इस वजह से इसमें कोई मॉड्यूल्स नहीं है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने CLI से करनी है, CLI से हमने किया, इंटर प्रेस किया, तो इसका इस स्विच का क्या आ गया, इसका आ गया यूज़र मोड। यूज़र मोड से हमने कॉन्फ़िगरेशन मोड में यूज़र मोड से हमने प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए इनेबल की कमांड प्रेस करनी है। अब हम आगे प्रिविलेज मोड में, इसी तरीके से प्रिविलेज मोड में आके हम इसकी क्लॉक सेट कर सकते हैं, क्लॉक सेट। अब जैसे आपको कमांड को पता है तो कमांड को क्वेश्चन मार्क की हेल्प आपको चाहे ना मिले तो कोई मसला नहीं है। 12, 16, उसके बाद जून 2020। ठीक, क्योंकि मुझे कमांड टाइप करना आती थी तो इस वजह से मैंने हेल्प नहीं लिया, अब हेल्प लेना लाजमी भी नहीं होता। अब हमने शो क्लॉक किया तो हमने जो क्लॉक सेट की होगी वो आ जाएगी। अभी हमने ये क्लॉक सेट किया था तो इसने शो कर दी कि ये क्लॉक है। इसके बाद अब हमने इस स्विच का भी नाम चेंज करना है, और नाम चेंज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए हम टाइप करते हैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल की कमांड और इंटर प्रेस करते हैं, और हम आगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में इसकी निशानी ये भी इसी की भी यही निशानी होती है। अब के हैश के पीछे कॉन्फ़िग लिखा होता है। अब इस स्विच का भी नाम सेट नहीं है तो हम इसका नाम भी सेट करेंगे होस्ट नेम की कमांड से। होस्ट नेम हमने लिखा और इसके बाद SW1 कर दिया, SW-1 कर दिया हमने, तो इसका नाम ये सेट हो जाएगा। हमने SW1 किया तो ये इसका नाम सेट हो गया। अब मैंने पहले राउटर में हमने शो की कमांड से हमने नहीं देखा तो कि इसकी जो है ना स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन कोई नहीं थी। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेव करने से पहले हम देख लेंगे इसकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं। हम एक स्टेप बैक जाएंगे, हम प्रिविलेज मोड पे जाएंगे तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे एग्ज़िट। ठीक, और उसके बाद हम करेंगे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। हमने देखा हमने जो अभी कॉन्फ़िगरेशन टाइप की होगी वो उसमें है। अभी तो हमने ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, नहीं तो जो सारी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो इसमें होंगी। कुछ की हैं जो उसका नाम वगैरह चेंज किया तो वो अभी पासवर्ड भी नहीं सेट किया तो वो भी नहीं। अब हम शो करते हैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन इसने शो नहीं की। इसने बताया था कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट प्रेजेंट, तो क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन अभी तक सेव नहीं की तो हमें फिर कॉन्फ़िगरेशन सेव करेंगे तो यहाँ पे शो करेगी। अब हम करेंगे कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की कमांड टाइप करने से हमारी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में हमारी कॉन्फ़िगरेशन हमने जो की होगी वो सेव हो जाएगी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। अब हम करते हैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में शो कर रहा है क्योंकि हमने सेव कर दिया। आज का लेक्चर हम यहाँ तक एंड करते हैं, तो नेक्स्ट हम
शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो बाकी जो लैब्स वगैरह हैं वो हम साथ साथ करते रहेंगे।